नमस्कार दोस्तों, वास्ट पावर्स मस्ट कम विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आपके पास अधिकार होते हैं तो आपको उत्तरदायित्व का निर्धारण भी करना होता है। अगर आपके पास इतनी बड़ी ताकत है कि आप देश के बहुत सारे लोगों को कम्युनिकेट करने का मौका देते हैं, उनके कम्युनिकेशन पे इतने सारे पैसे कमा रहे हैं, विज्ञापन के माध्यम से पैसे कमा रहे हैं, तो आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि अगर आपके यहाँ किसी इंफॉर्मेशन या मिस इन्फॉर्मेशन के कारण कोई दंगा भड़कता है जिससे कि बहुत सारे जान माल की हानि होती है, तो आपको जिम्मेदारी लेनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने फेसबुक को साफ साफ कड़े शब्दों में स्पष्ट रूप से ही बता दिया कि भैया आप इंटरमीडियरी का जो टैग लेके हैं उससे बच के निकल नहीं सकते। आप एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, आप केवल प्लेटफॉर्म नहीं है, क्योंकि आप बहुत सारी अलग अलग तरीके की एल्गोरिदम्स यूज करते हैं। तो अगर आपके द्वारा किए गए कामों से आपके प्लेटफॉर्म से बहुत ज्यादा बड़ी दिक्कतें शुरू होती हैं तो आपको जिम्मेदारी लेनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज ही अभी 11 बजे सुबह 10 बजे की न्यूज है, देखिए, तब ये निर्णय दिया और ये निर्णय उसने 188 पेजेस का एक जजमेंट है। पूरी स्टोरी बताने से पहले मैं आपको यूपीएससी में किस तरीके से यूज किया जा सकता है, किस किस पेपर में कहां इनकॉर्पोरेशन, वो बता देता हूं। सबसे पहले बात करते हैं जीएस1 की। जीएस1 में सीधी सी बात है, सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म और सेकुलरिज्म, और समाज में जो भिन्नता या फिर आंदोलन या लड़ाई, दंगे और इस तरीके की हिंसक गतिविधियां होती हैं, उनमें आप इस दिल्ली का जो दंगा हुआ था 2020 में, उसका उदाहरण ले सकते हैं साफ साफ। दूसरा है इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी। फैंग कंपनी होती है, फैंग एक टर्म है, FAANG, इसकी फुल फॉर्म मुझे अभी बता दीजिए, वैसे मैं लास्ट की स्लाइड में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा क्या होती हैं फैंग कंपनियां, जिन्हें हाल में यह भी कहा जाता है कि ये नई टाइप की ईस्ट इंडिया कंपनीज हैं जो पूरे वर्ल्ड में अपनी ताकत और अपने पैसे से बहुत ज्यादा रेवेन्यू कमाती है, साथ ही साथ जो गवर्नमेंट्स हैं उन तक को इंपैक्ट कर देती है। गवर्नमेंट को कैसे इंपैक्ट कर रही है, मैं फेसबुक के 2 उदाहरण लेके बताऊंगा जो कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के दौरान दिए। तो ग्लोबलाइजेशन के कारण ये जो LPG है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन से इंडियन सोसाइटी पे क्या प्रभाव पड़ा, उसमें भी आप इस एग्जाम्पल को कोट कर सकते हैं। पेपर 2 की अगर मैं बात करूं तो उसमें सीधी सीधी बात है, एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, वेरियस ग्रुप्स, एसोसिएशन या फिर प्रेशर ग्रुप्स या डोनर्स की भी बात है। तो ये जो एमएनसी हैं, जो एनजीओज हैं, ये किस तरीके से काम करते हैं। FCRA एक हमारा रूल बुक है, उसकी फुल फॉर्म मुझे बताइएगा कि उसके थ्रू किस तरीके से ये जो फाइनेंसिंग होती है इस पे नियंत्रण रखा जा सकता है, और इनका हमारे जो गवर्नमेंट किस तरीके से काम करती है उस पे क्या इंपैक्ट पड़ता है। यहां पे भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। IT रूल्स जो अभी हाल में आए हैं हमारे यहाँ, उनका और जो ये इंटरमीडियरीज हैं इनसे क्या फाइट हुई है, वो भी एग्जांपल है। इसके साथ साथ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी की बात की कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी होगी, तो सिटीजन को ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के लिए किस तरीके के इंस्टीट्यूशन या अदर मेजर्स लेने चाहिए, वो भी आप कमेंट कोट कर सकते हैं। GS3 में स्पष्ट रूप से साफ साफ लिखा हुआ है, इंटरनल सिक्योरिटी को जो चैलेंजेस हैं, किसके थ्रू, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, रोल ऑफ मीडिया एंड सोशल नेटवर्किंग साइड। और ये देखिए यूपीएससी ने सिलेबस दिया था 2012-13 में, और ये हमें चरितार्थ तो होती हुई दिखाई दे रही है कि 2020 में फेसबुक जैसे जो इंटरमीडियरीज हैं या ट्विटर है, वहां उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की सहायता से इस तरीके की दंगे जैसी कार्रवाई हो रही है। तो यहां पे पेपर 3 में तो आप स्पष्ट रूप से डायरेक्टली इस चीज को कोट कर सकते हैं। अब बात करते हैं न्यूज की। देखिए, ई-फ्लिप ने भी दिया है कवर, द वायर ने भी कवर किया है, जी न्यूज ने भी कवर किया, बहुत अलग जगह के कवर किया है इस न्यूज को। साफ साफ मैंने आपको बता दिया, 180 पेज का जजमेंट, फेसबुक हैज टू बी हेल्ड अकाउंटेबल इवन एज ए इंटरमीडियरी। आप इंटरमीडियरी हैं तो भी आपको अकाउंटेबल होना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली या अन्य कोई जो स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है या जो कोई क्षेत्र है, शहर है, वो इस तरीके का जो दंगा हुआ था, जो कम्युनल राइट हुआ था, जो धार्मिक दंगा हुआ था, उसको अफोर्ड नहीं कर सकता है। इससे हमें बचना होगा, और इसीलिए उसने कहा है कि फेसबुक का जो रोल है वो एग्जामिन होना ही चाहिए अनिवार्य रूप से। ये सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस साहब है, संजय किशन कौल साहब, उन्होंने स्पष्ट रूप से इस बात को कही है। उन्होंने ये कहा इसलिए कि हुआ क्या, अभी दिल्ली असेंबली जो है उसने एक कमेटी बिठाई, उस कमेटी ने फेसबुक को समन दिया कि आप आइए और हमारे सवालों का जवाब दीजिए। तो इसके जवाब में फेसबुक के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्होंने एक समन या उन्होंने एक पिटीशन दायर की कि हम इस समन में नहीं जाना चाहते। उनका आधार था
कि जो दिल्ली गवर्नमेंट है वो इस तरीके की लेजिस्लेटिव पावर नहीं रखती कि हम उसको रिप्रेजेंट करें या उसको जाके जवाब दें। ऐसा ही सेंटर ने की भी एक अपना ओपिनियन दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि सीधी सीधी बात है कि जो दिल्ली की गवर्नमेंट है वो वहां की जनता को रिप्रेजेंट करती है, उनको जवाब देना होगा, तो ये आपको वहां पे भी जाके बताना पड़ेगा। और इन केस सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वहां पे अगर जाके आपसे डिमांड की जाती है तो वहां तो जाना ही आपको, क्योंकि वो नेशनल पावर में सेंटर पूरे देश को कंट्रोल करता है, उनका नियंत्रण करता है, उनकी सेवा करता है। तो इसके साथ साथ उन्होंने ये तक कहा है कि जो दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली के जो प्रोब कर रही है इन दंगों को, वो लेजिटिमेट अधिकार है उनका, वो उनका अधिकार है, वो उन्हें करना ही होगा। और आप कि जो थर्ड पार्टी कंटेंट लेते हैं और डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियन को भी स्पेस देते हैं, लेकिन आपके प्लेटफॉर्म पे कई बार और बहुत बार ऐसा देखा गया कि फेसबुक पे कई मिस इन्फॉर्मेशन आती है और उनके कारण फेक न्यूज बनती है और फेक न्यूज के कारण दंगे होते हैं, रूमर्स के कारण दंगे होते हैं और कई इसके उदाहरण जो देखे जा चुके हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही तगड़ी तरीके से लताड़ लगा के फेसबुक को इस चीज के लिए कहा और उन्होंने ये तक कहा है कि हमारे यहाँ जो यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसको अगर सेव रखना है, उसको किसी भी कीमत पे हमें बचा के रखना है, तो हमें फ्रीडम जो मिली है, फेसबुक जैसे जो लोग हैं इग्नोरेंस करते हैं या फिर लैक करते हैं अपने जो सिद्धांत, अपने जो बेसिक सिस्टम है उनसे हमें बचा के रखना पड़ेगा। और फेसबुक जैसी जितनी फैंग कंपनीज हैं या फिर अदर कंपनीज हैं, सोशल मीडिया कंपनीज हैं, उनको अकाउंटेबल होना ही पड़ेगा। उन्होंने एग्जाम्पल लेते हुए यह भी बताया कि यूएस का जो 2016 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ था या फिर ब्रेक्सिट में जो रेफरेंडम हुआ था, उसको भी फेसबुक ने बहुत ज्यादा हाई तरीके से इन्फ्लुएंस किया था। ऐसी कई रिपोर्ट्स आई थी कि फेसबुक पे लोगों ने जो कहा उसके हिसाब से लोगों का जो वोटिंग पैटर्न था वो चेंज हुआ और इसका इंपैक्ट हुआ। तो अगर आप इतनी ताकत रखते हैं तो इसका मतलब आपको जवाब देना ही होगा, बिना जवाब दिए आप मना नहीं कर सकते। ये जो पिटीशन थी वो अजीत मोहन है, उन्होंने दायर की थी कि नोटिस जो है इनको आप क्वैश कर दीजिए। इसके साथ साथ इस जो प्ली में उन्होंने जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उन्होंने ये भी कहा कि आप जब मैनिपुलेट इलेक्शंस के रिजल्ट की भी बात करते हैं, होता है आपके यहाँ और पब्लिक ओपिनियन है, आपकी जो इतनी वास्ट रीच है, इतने सारे नंबर ऑफ पीपल नहीं, देखिए मैं बताता हूँ नंबर ऑफ पीपल क्या है इंडिया में। हाँ, केवल इंडिया में 270 मिलियन रजिस्टर्ड यूजर्स हैं केवल इंडिया में, और मंथली 2.85 बिलियन यूजर्स हैं ओवरऑल वर्ल्ड में। तो इतनी बड़ी ताकत है, इतनी ज्यादा आपके पास वास्ट रीच है, तो आपको अकाउंटेबल तो होना ही पड़ेगा। और आपकी ये जो अप्रोच है ना कि सिंपलिस्टिक अप्रोच है, हम तो कुछ करते ही नहीं, हम तो केवल एक प्लेटफॉर्म है, ऐसा नहीं माना जाएगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये तक भी कहा कि यूके जो पार्लियामेंट है वो भी इस बारे में आपको समझा चुकी है और उसकी बात भी आपको माननी ही पड़ी है। आपने साफ साफ इस चीज से नहीं मना कर सकते कि आपके यहाँ कई ऐसी एल्गोरिदम हैं जो कि ह्यूमन इंटरवेंशन के माध्यम से ऐसी न्यूज जो आपको ज्यादा यूजर देगी या जो टारगेट यूजर है उस तक पहुंचाएगी, इस तरीके के एल्गोरिदम्स आप अपनाते हैं। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको अकाउंटेबल होना ही पड़ेगा। वैश्विक स्तर पे अगर हम बात करें तो अपना जो ये जो डिसीजन है, इंसाइटमेंट है, डिवीजन है और ऑफलाइन वायलेंस की बात करती है, उसके लिए फेसबुक को रिकॉग्नाइज करना ही पड़ेगा अपने आप को, और उसने किया भी है। तो अगर आप फेल होते हैं तो आप अकाउंटेबल हैं, या तो आप फायदा उठाइए, आप फायदा भी तो उठा रहे हैं, आप रेवेन्यू भी तो जनरेट कर रहे हैं। अगर आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं तो आपको अकाउंटेबल होना पड़ेगा। आप इस तरीके एल्गोरिदम लगाइए, आप थोड़ा इन्वेस्टमेंट उसमें भी कहिए ना कि जो फेक न्यूज है, गलत न्यूज है, उससे आप बचें। इस तरीके की जो कमेंटिंग है उससे आप बचें, लोगों को मिस इन्फॉर्मेशन है वो देने से बचें। आपको उस चीज पे रेवेन्यू, आप तो केवल फायदा उठा लेना चाहते हो, इतना ज्यादा यूजर बेस है, इतना ज्यादा आपका एडवर्टाइजमेंट का यहाँ से इंडिया से पैसा मिल रहा है, तो आपको यहाँ के कानून और यहाँ की जो यूनिटी और डाइवर्सिटी है उसका ध्यान रखते हुए ही काम करना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त लताड़ लगाते हुए ये सब जो फेसबुक है उसको बहुत अच्छे से समझाया। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, अब बात करते हैं फैंग कंपनीज की। फैंग एक एक्रोनिम है जो कि 5 प्रोमिनेंट अमेरिकन टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं। देखो पांचों जो कंपनी है, पहली बात है अमेरिकन टेक्नोलॉजीज कंपनी है, ठीक है। इसमें आती है आपकी फेसबुक, अमेजन, गूगल, नेटफ्लिक्स और एप्पल।
इनिशियली क्या था कि इसमें 4 ही कंपनी थी, केवल फैंग बोला जाता था इसको, FANG, F फॉर फेसबुक, A फॉर अमेजन, N फॉर नेटफ्लिक्स एंड G फॉर गूगल। लेकिन उसके बाद जब एप्पल ने भी 2007 में एप्पल को भी ऐड कर लिया गया तो इसे FAANG फैंग कंपनीज बोला गया। तो ये बहुत ज्यादा मार्केट शेयर, बहुत ज्यादा रेवेन्यू और पूरे वर्ल्ड में बहुत ज्यादा अपनी रीच और अप्रोच रखती है। तो हमें व्यक्तिगत लेवल पे कुछ चीजों को, अपनी जो प्राइवेसी है, सिक्योरिटी है, इंफॉर्मेशन है, उसको देने से पहले सुरक्षित रहना चाहिए। आप देखिए आपकी कौन सी इंफॉर्मेशन गूगल के पास नहीं है। सारे एंड्रॉइड फोन इसको ये कहता है कि ये तो ओपन सोर्स है। आप ये देखिए ओपन सोर्स का लालच देके उसने आपकी सारी इंफॉर्मेशन अपने पास रखी हुई है। अगर उसके अलावा दूसरी बात करूं तो घूम फिर के आप अमेजन पे शॉपिंग करते हैं या फिर फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग करते हैं, आप चेक इन करते हैं फेसबुक पे, आपने वीडियो डालते हैं फेसबुक पे, नेटफ्लिक्स पे आपके मूवीज देखते हैं और भी कई सारी चीजें करते हैं। तो घूम फिर के सारी जो इंफॉर्मेशन है वो इनके पास रहती है। तो प्लीज कोशिश कीजिए जो प्राइवेसी जो पार्ट है उसको बहुत ढंग से पढ़ के उसे अप्रूव कीजिए। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।